अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर 7 है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़्म का। तो मैंने बुक के पेज नंबर्स आपको मेंशन कर दिए हैं वाज़े। जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे, लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी देखा था। आज कुछ उसकी बेसिक कैलकुलेशंस करेंगे और कुछ एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है, ठीक है। तो बड़े गौर से समझिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड इज़ यूज टू डिफाइन अ यूनिट ऑफ एनर्जी। किसी भी एनर्जी के यूनिट को डिफाइन करने के लिए ना इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड यूज़ किया जाता है। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन नहीं है, ये जस्ट एक बेसिक बात है कि आपने डिफाइन करनी है एनर्जी का यूनिट, तो आप सहारा लेते हैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज का। इसका मतलब ये है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कहता है जी पार्टिकल विद चार्ज क्यू, एक पार्टिकल है जिसका चार्ज कौन सा क्यू, मूव्स फ्रॉम ए पॉइंट वेयर पोटेंशियल इज़ वी बी। एक चार्ज है जो कहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ से मूव करना स्टार्ट हुआ है, ऐसे पॉइंट से जहाँ पे पोटेंशियल क्या है वी बी। पोटेंशियल को वी से रिप्रेजेंट करवाते हैं, पॉइंट बी से शुरू हुआ है। मतलब एक चार्ज है जो ऐसे पॉइंट से मूव करना स्टार्ट हुआ है जिसका पोटेंशियल कितना है वी बी टुवर्ड्स वी ए, और किस तरफ जा रहा है वी ए की तरफ। मतलब वी बी ये पॉइंट है, यहाँ से चला है और ये वी ए तक जा रहा है। ये बात अंग्रेजी में लिखी है। कहता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, कहता है इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा वो किसके इक्वल है, पोटेंशियल एनर्जी यू से रिप्रेजेंट करते हैं, वो किसके इक्वल होगी, यू ए माइनस यू बी। याद है ना पोटेंशियल एनर्जी का मैंने बताया था ये उल्टा होता है। मतलब बी से ए की तरफ जा रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होगी, यू ए माइनस यू बी। उल्टा होता है, बी से ए की तरफ जा रहे हो तो एनर्जी का उल्टा होता है, ठीक है, यू ए माइनस यू बी। ये लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, ठीक है। ठीक है, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि वोल्टेज V किसके इक्वल है, V इज़ इक्वल टू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन थी वो किसके इक्वल थी, एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो मैंने VAB लिखा है, मतलब वोल्टेज A से लेके B तक किसके इक्वल है, या पोटेंशियल A टूवर्ड्स B किसके इक्वल है, एनर्जी ओवर चार्ज। एनर्जी किसके इक्वल है, यू ए माइनस यू बी ओवर चार्ज क्यू। ठीक हो गया। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यू ए माइनस यू बी इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई बाय, ये क्यू यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो यू ए माइनस यू बी इज इक्वल टू क्यू वी ए बी। ठीक है, सिंपल इस क्यू को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए। अब मेरा चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है ये हमने पहले लेक्चर में ही देखा था, 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, ये एक चार्ज का मैग्नीट्यूड है। मैं अज्यूम करता हूँ कि जो वोल्टेज है ना वो 1 वोल्ट है। कितना यूज़ किया, क्योंकि जब भी यूनिट की बात की जाती है ना, यूनिट ऑफ एनर्जी, जब भी यूनिट की बात की जाती तो 1 की बात की जाती, तो मैंने यहाँ वी कितना अज्यूम किया है, 1 वोल्ट। ठीक हो गया। तो यू ए बी किसके इक्वल आया, क्यू की जगह इलेक्ट्रॉन की बात की है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहाँ मैंने पुट कर दिया है, वी ए बी की जगह क्या पुट कर दिया, 1 वोल्ट। ठीक है, तो ज़रा गौर से देखना, ज़रा गौर से देखना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये देखें, ये इलेक्ट्रॉन है, ये वोल्ट है, तो यूनिट क्या बनेगा, ई वी। इलेक्ट्रॉन को ई से रिप्रेजेंट किया है, वी को वोल्ट से रिप्रेजेंट किया है। ये किसके इक्वल है, ये एनर्जी के इक्वल है, यू ए माइनस यू बी। तो मैं कह सकता हूँ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल आया, ध्यान से देखें किसके इक्वल आया, 1 मल्टीप्लाई बाय दिस टर्म 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो मैं कह सकता हूँ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो किसके इक्वल होता है, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल। याद रखना इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। ये देखें यहाँ एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट जूल होता है, और एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी। यहाँ भी एनर्जी है, देखिए यहाँ भी एनर्जी लिखी है, तो 1 वोल्ट यूज़ किया है इसीलिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया है। कैसे, ये वोल्ट है, ये इलेक्ट्रॉन है, दिस इज़ ई, दिस इज़ वी, तो बन गया ना 1 ई वी। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 1 ई वी किसके इक्वल है, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, जूल भी एनर्जी का यूनिट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी का यूनिट है। तो जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आपस में रिलेशन क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.602 इंटू 10⁻19 जूल। तो कहीं पे भी एनर्जी यूज़ होती है, कहीं पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज़ होता है, कहीं पे जूल यूज़ होता है, तो इनके दरमियान जो रिलेशन है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वो ये है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रिलेशन है किसके साथ, जूल के साथ। जूल भी एनर्जी का यूनिट है
और इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी का यूनिट है। ये हमने उसका एक रिलेशन डिराइव किया है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होगा, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया कहाँ से, ये एक एनर्जी है जो कि ये बताती है कि एक इलेक्ट्रॉन में इतने वोल्टेजेस अगर हम देखें तो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है या इतनी एनर्जी लगती है। जैसा कि एक इलेक्ट्रॉन अगर उस पर 1 वोल्ट हो तो वो इतनी एनर्जी लगाता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो ये एक रिलेशन बनाता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतने जूल का। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ अ यूनिट ऑफ एनर्जी। ई वी लिखा है, अकेला वी नहीं लिखा। अकेला वी लिखा होता तो वो पोटेंशियल होता। ठीक है, जबकि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो ये एनर्जी है। ठीक है, क्लियर है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इट्स ए एनर्जी और ये जूल का इसके साथ ये एक रिलेशन है। ये यूज़ हो सकता है किसी न्यूमेरिकल्स के अंदर, किसी MCQ में यूज़ हो सकता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल्स के इक्वल है। ठीक है, कई दफ़ा एनर्जी गिवन होती है और वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में गिवन होती है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर यूज़ हो रहे होते हैं जूल्स। तो फिर आपको कन्वर्जन करनी आनी चाहिए। कैसे, फिर हमें पता होना चाहिए कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतने जूल्स के इक्वल है। फॉर एग्जांपल एक आधी एग्जांपल करके देखते हैं, फिर आपको इसकी एग्जैक्ट समझ आएगी। तो एक एग्जांपल करके देखते हैं। मेरे पास गिवन डाटा है, प्रोटॉन का चार्ज गिवन है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, कहता है ये चार्ज मूव करता है फ्राम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। समझ आ गई है कि एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है। इस प्रोटॉन ने ए से मूव करना है, बी की तरफ जाना है। इसके दरमियान ए और बी के दरमियान डिस्टेंस गिवन है कितना, 0.50 मीटर। समझ आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 1.5 इंटू 10⁻7 वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट वोल्ट पर मीटर भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट न्यूटन पर कूलम भी है। ठीक है, ये सारी बातें हमें पहले से पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, प्रोटॉन का चार्ज गिवन है। ठीक है, कहता है फाइंड फोर्स ऑन द प्रोटॉन। प्रोटॉन पे फोर्स फाइंड करो। फोर्स का हमें पता है फार्मूला, पिछले 3 लेक्चर से पढ़ते आ रहे हैं, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। तो चार्ज मेरे पास मौजूद है प्रोटॉन का, यहाँ पुट किया। इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है आपके पास, वो यहाँ पुट की। न्यूटन पर कूलम, ये कूलम 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 से कैंसिल हो गया तो क्या बचा, न्यूटन। और निकाल भी क्या रहे हो, फोर्स। फोर्स का यूनिट भी क्या है, न्यूटन। ये 2 टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई, आंसर आ गया। ये आपकी फोर्स है जो कि एक प्रोटॉन पे लगती है। उसने कहा वर्क डन फाइंड करें। हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं वर्क डन किसके इक्वल होता है, एफ डी। डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी। ठीक है, वर्क डन किसके इक्वल है, जो ए से लेके बी तक लगना है, एफ मल्टीप्लाई बाई डी। डी इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस गिवन है 0.50 मीटर, पुट किया। फोर्स आपने अभी अभी निकाली, पुट की, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो आंसर आपके पास जूल में आया 1.2 इंटू समथिंग। न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, ये जूल है। ठीक है, अब मैं कहता हूँ इसको आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें। किस में कन्वर्ट करें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये आंसर है जूल में, मैं कहता हूँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है, मैंने क्या बताया था आपको, 1.602 इंटू 10⁻⁻9। तो मैं इसी टर्म को मल्टीप्लाई करता हूँ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और डिवाइड कर देता हूँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू से, क्योंकि ये दोनों चीज़ें सेम है। अभी बताया था 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल है, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये वही चीज़ है कि मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करवा रहा हूँ और 2 के साथ डिवाइड भी करवा रहा हूँ। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ और इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू से ही डिवाइड करवा रहा हूँ। तो ये दोनों सेम ही चीज़ है। फ़ायदा क्या होगा, ये जूल इस जूल से कैंसिल हो जाएगा तो आंसर किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जो कि ये आंसर आ गया। ठीक है, देखा, ये जूल इस जूल से कैंसिल हो जाएगा। ये डेफिनेशन है मैंने यूज़ की इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। क्या कि ये आंसर जूल में आया हुआ है, मैंने कन्वर्ट उसको किस में करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो क्या तरीका है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई किया और उसी की वैल्यू से क्या कर दिया, डिवाइड। इससे टर्मिनोलॉजी में फ़र्क नहीं पड़ता, यूनिट्स कैंसिल हो जाते हैं। दिस टर्म इसके साथ डिवाइड होगी, आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10⁻6 को हम मेगा कह सकते हैं, 10⁻6 को हम मेगा कहते हैं। तो क्या आंसर आया, 7.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जूल में वर्क डन है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो बात एक है, ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है। कोई मसला तो नहीं है किसी को, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी लिख सकते हैं, जूल में भी लिख सकते हैं। तो न्यूमेरिकल्स में ये चीज़ यूज़ हो सकती है। एक और एग्जांपल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बल्कि इसका सी पार्ट था, इसका सी पार्ट है, कहता है पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करें 2 पॉइंट्स के दरमियान, मतलब वी ए माइनस वी बी। तो हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होता है, वी ए बी पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होता है, पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा है, वी
एनर्जी पर यूनिट चार्ज, पोटेंशियल किसके इक्वल है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो एनर्जी आपने अभी अभी निकाली है जॉल में, चार्ज आपके पास गिवन है, ठीक है, वैल्यूज़ निकाली, तो ये डिवाइड किया तो जॉल पर कूलम आंसर आ गया। जॉल पर कूलम को हम वोल्ट भी कहते हैं, ये 10⁻⁶ लिखा है तो ये मेगा आ गया। तो ये बड़ा सिंपल है, बड़ा आसान है। तो ये एक एग्जांपल है जिसके 3 पार्ट से जो मैंने आपको करवाए हैं। अब आपने घर से क्या करना है, इसी चीज़ को, इस एग्जांपल्स को अच्छी तरह से करना है। और कुछ आज एक शॉर्ट सा होमवर्क मैं आप सबको दे रहा हूँ, ठीक है, वो आप सब ने करना है। आपने करना है 23.5 एग्जाम्पल को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। पेज नंबर मैंने 792 लिख दिया है। आपने एक टॉपिक पढ़ने की कोशिश करनी किताब का, कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सफ़ा नंबर मैंने लिख दिया है। ये आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसमें से कोई एमसीक्यू आ सकता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कैलकुलेशन में। तो 5 मिनट लगेंगे, एक सफ़ा है, ये पढ़ के देखना, शायद कोई आपको नई चीज़ सीखने को मिल जाए। जब आप ये पढ़ लोगे तो आप एग्जाम्पल ट्राई कर सकते हो 23.4 पेज नंबर 792। तो तरतीब से चलना है, पहले ये एग्जाम्पल सॉल्व करनी है, उसके बाद ये टॉपिक पढ़ना है इस पेज नंबर से, उसके बाद इससे रिलेटेड ये एग्जाम्पल सॉल्व करनी है। तो मे बी ये आपके पेपर में ये एग्जाम्पल ना आए, लेकिन इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर वो सीख लोगे तो शायद कोई एक आधे नंबर का एमसीक्यू आ जाए। लेकिन हमने ये करना है ताकि अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखने के लिए। तो आज का लेक्चर बहुत शॉर्ट था, सिंपल इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डिस्कशन थी, कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कैलकुलेशंस थी, और साथ में एक न्यूमेरिकल मैंने आपको करवाया जिसके 3 पार्ट्स से, तीनों पार्ट्स हमने सॉल्व करके देखे हैं, ठीक है। और ये 2 एग्जांपल्स घर से करने को मैंने आपको दी हैं, और जो है इस टॉपिक को आसानी से कोशिश करनी पढ़ने की। बस यही था आज का लेक्चर।